हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आई एम सपना राजपूत, योर इकोनॉमिक्स टीचर। सो वेलकम बैक योर चैनल इकोनॉमिक जोन विद सपना मैम। तो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। प्लस इसके साथ साथ हम इसके मीनिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में हम बात करेंगे कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है और इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है विद एग्जाम्पल। ओके, तो आपको ये बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली ये होता क्या है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन आप अपने फोकस, अपने कमांड के साथ, अपने नोटबुक और अपने पेन के साथ बैठ जाइए और स्टार्ट करते हैं हम। ओके बेटा, सो लेट बी स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। देखिए, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो होता है, ये इसको आप पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलिए या पॉजिटिव साइंस बोलिए, डजंट मैटर। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। कहीं पे ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स भी लिखा होता है, कहीं पे ये पॉजिटिव साइंस भी लिखा होता है। सो डोंट बी कंफ्यूज। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किसके बारे में। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ये बताता है कि इकोनॉमिक के अंदर भी जो भी होता है, जो भी प्रॉब्लम्स है, कि क्या प्रॉब्लम है, मतलब क्या है प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम था या क्या प्रॉब्लम हुआ होगा, मतलब जो भी क्या प्रॉब्लम हुआ था कभी, मतलब जो भी एक्चुअल जो प्रॉब्लम हुई है ना। मान लो इकोनॉमी के अंदर पॉपुलेशन है, कंट्री के अंदर पॉपुलेशन है, ये फैक्ट है पॉपुलेशन, तो ये इकोनॉमी के पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है कि मतलब जो एक्चुअल में हुआ है, जो भी एट प्रेजेंट एक्चुअल में प्रॉब्लम हुई है उसके बारे में बात करते हैं, या क्या हुआ था उसके बारे में, उस पे सॉल्यूशन निकाला जाता है। उन प्रॉब्लम पे डिस्कशन करके उसके एक्चुअल प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन निकाला जाता है कि इकोनॉमिक में प्रॉब्लम इतनी हुई है तो इसको ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, या फिर इकोनॉमी के अंदर प्राइस राइज हो गया है कमोडिटी में के, तो उसको ऐसे कंट्रोल किया जाना चाहिए। तो ये जो कुछ एक्चुअल में हुआ है, बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है, बट आपको कंफ्यूज होने की इतनी जरूरत नहीं है। बस इतना माइंड में सेट रखिए, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हमें हमेशा एक्चुअल चीजों के बारे में बताना है जो एट प्रेजेंट हुआ है। ठीक है, इसलिए बार बार मैं बोलूं, ये हमेशा एक्चुअल डेटा के बारे में बताता है कि जो हुआ है। मैंने अभी दोबारा बताया ना कि यदि इकोनॉमी के अंदर पॉपुलेशन है तो वो है, वो एक्चुअल प्रॉब्लम है एट प्रेजेंट। ऐसा नहीं कि वो कभी हम हम ऐसे दिमाग में लगाकर बोलें कि हुआ है, वो हमें पता है कि इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, और इसको सॉल्यूशन निकालना है कि इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए, ये हमारे लिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में है। या फिर दूसरा कोई एग्जांपल देख लीजिए कि कंट्री के अंदर प्राइजेस या पेट्रोल की हाई हुई हैं, या उसको कंट्रोल या उसको राइस को डिक्रीज करना चाहिए, पेट्रोल की प्राइस को गिराना चाहिए, ये भी, या उसको कंट्रोल करना चाहिए। तो ये हमारे लिए क्या है, ये भी हमारे लिए इकोनॉमिक की पॉजिटिव इकोनॉमिक्स माना जाता है कि जो एक्चुअल एट प्रेजेंट इकोनॉमी के अंदर वो चीज हुई है और उसके ऊपर हम उसका सॉल्यूशन निकालने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बताता है इकोनॉमी, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बताता है कि व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी। ठीक है, तीन चीजों पे याद रखना, व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी। ये तीन चीजों पे चलता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, क्या है, क्या था या क्या होगा। ओके, तो ये होता है हमारे। और एक और चीज, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या पॉजिटिव साइंस एक्चुअल डेटा के बारे में बताता है जो एट प्रेजेंट हुआ है। ठीक है, ये हमेशा सही बातों को बताता है और हमेशा ये कभी पार्शियलिटी वाली चीजों को नहीं, ये हमेशा न्यूट्रल रहता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज को हम पार्शियलिटी के बीच में हम सजेस्ट करेंगे, नहीं ऐसा कुछ होगा तो हम ऐसा करेंगे, नहीं। देश के अंदर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो हम देश को कंट्रोल करने के बारे में सोचेंगे, नहीं। हुआ है इसलिए हम उसको सॉल्व करने की बात कर रहे हैं, इसलिए ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। आई होप कि आप इसे समझ पाए होंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए अब हम बात करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? देखिए, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो होता है ये बताता है कि व्हाट ऑट टू बी। ठीक है, क्या मतलब क्या होना चाहिए, या क्या होना होगा, या क्या होना चाहिए था। तो इस तरीके से जो चीजों के बारे में बताता है, जैसे कि व्हाट ऑट टू बी, व्हाट शुड हैपन, या व्हाट शुड हैपन। ठीक है, क्या है, व्हाट ऑट टू बी, या व्हाट शुड हैपन, या व्हाट शुड हैव हैपेंड। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए था, या क्या होगा। ठीक है, जो भी है ये सजेस्टिव होता है। मतलब अब इसको अच्छे से समझते हैं। अभी नहीं समझ में आया होगा, मुझे आई नो कि बहुत बच्चों को कंफ्यूज हुआ होगा, बट इसको ऐसे समझ, नॉट पॉजिटिव समझ में आया ना, कि टोटल उसी के अपोजिट होता है। देखिए क्या होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में, तो आपको समझ में आ गया। नॉर्मेटिव क्या होता है, हमेशा उन चीजों के बारे में बात करता है जो अभी हुआ ही नहीं है, जो हम ऐसे
सजेस्टिव, मतलब एक तरीके से मैं बोलूँ तो तुक्का लगाया जाता है कि हाँ ऐसे कुछ हुआ होगा ना, ऐसा कुछ होगा तो हम ऐसे करेंगे। आपने देखा होगा ना, बहुत क्लासेस में भी चलता है कि आप लोग क्लासेस में बच्चे बैठ के बैक बेंचर्स ऐसे बच्चे बैठे होते हैं, आपकी गॉसिपिंग चलती है, यार उसका जो वो ना बॉयफ्रेंड है ना, वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं होना चाहिए, लेकिन देखना उसको आगे चल कर डिच कर देगा, छोड़ देगा वो तो। अरे आपने पहली वो बैठ के टिपिकल आपने अपनी कहानी बना ली है कि ऐसा कुछ उसको ना उसका बॉयफ्रेंड नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मुझे पता उस पर शक है, वो आगे चलकर उसको छोड़ देगा, मुझे ऐसा कुछ वाइब्स आ रही है। ऐसा कुछ हुआ है क्या? ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हो, आप एक सजेस्ट कर रहे हो कि ऐसा कुछ हो सकता है, आप सिर्फ तुक्का लगा रहे हो, आपको नहीं पता। आप क्या बोल रहे हो कि आपके फ्रेंड को उसको बॉयफ्रेंड नहीं होना चाहिए था, क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वो छोड़ देगा। आप सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट दे रहे हो, सजेस्टिव, तुक्का लगा रहे हो, क्या ऐसा कुछ हुआ है। ऐसे इकोनॉमी के अंदर आता है, हम उसे इकोनॉमिक से रिलेट करें तो क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर होता है कि अरे देश के अंदर ना पॉपुलेशन नहीं बढ़ना चाहिए, यदि बढ़ेगा ना तो हम उसको ऐसे कंट्रोल करेंगे, ठीक है ना। तो आप क्या, जो चीज हुई नहीं है अभी, हम सिर्फ और सिर्फ बैठ के राय देते रहते हैं अपनी, ठीक है ना। ऐसी चीजों को क्या कहा जाता है, जो बैठ के अपनी राय देते रहते हैं ना। अच्छा, वो देखा होगा आपने गाँव वगैरह के, अपने जैसे ओल्ड एज जो लोग होते हैं वो अपनी राय भी देते हैं, ऐसा नहीं इसको ऐसा किया जाना चाहिए। ये बहुत से होते हैं टिपिकल आंटियां जो कुछ होती है, ऐसी आंटियां कैसे होती है, वो क्या करती हैं, अरे पता है उसको ना, उसने ऐसा किया, मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए था उससे, वो फलाने की मम्मी, वो फलाने की दीदी, वो फलाने के पापा, इसको कुछ नहीं ऐसा है। तो वो क्या होता है, टिपिकल जाता है, वो आंटियां सिर्फ सजेस्ट करती हैं, उनको नहीं पता कि इज इट ट्रू और फॉल्स, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, अपना सजेशन देते हैं। तो ये होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्लियर हुआ? तो समझ में आया? इसमें क्या होता है, सारे के सारे इसमें जो चीज सजेस्टिव हो जाते हैं ना, तो समझ में नहीं आता कि वो एग्जैक्टली वो कहना क्या चाहते, क्योंकि वो सब कुछ एक स्टेटमेंट अपना तुक्का लगाया जाता है। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में यही होता है बेटा, ठीक है, कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में सब कुछ जो होता है एक गेस किया जाता है कि ऐसा कुछ हो सकता है और उसके साथ ऐसा कुछ किया जाएगा। ऐसा ना कुछ हुआ है और ना कुछ उस पर किया जा रहा है, जो होगा तब कुछ सोचा जाएगा, राइट। तो ये होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को भी नॉर्मेटिव साइंस कहा जा सकता है, ठीक है बेटा। तो आई होप कि अब आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो था इनके मीनिंग के बारे में, अब हम बात करते हैं इनके बीच के डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनके मीनिंग, फिर उसके बाद वेरिफिकेशन, पर्पस, सजेस्टिव, वैल्यू जजमेंट एंड एग्जांपल्स के बारे में। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है, व्हाट इज और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर एक्चुअली सॉल्व। मैंने जो अभी बोला, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या बताता है कि क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज क्या है, और हाउ द इकोनॉमिक क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसे एक्चुअली सॉल्व किया जाएगा। इकोनॉमिक्स में क्या प्रॉब्लम चल रही है और उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये ठीक है, और किया जाएगा तो क्योंकि वो इकोनॉमिक की प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रही है, तो उसको सॉल्व करना तो मैटर करता ही है, इसलिए वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलता है। क्या, व्हाट इज और हाउ टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक्चुअली सॉल्व, क्या प्रॉब्लम है और उसे कैसे सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। देन उसका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या बोलता है, व्हाट ऑट टू बी और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, क्या प्रॉब्लम होगा और उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। What ought to be and how the economic problem should be solved, कि इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम होगा और उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। क्या होना चाहिए, क्या प्रॉब्लम होना चाहिए, मतलब या फिर क्या जो भी चीज क्या होना चाहिए, कि देश को ओवर पॉपुलेटेड नहीं होना चाहिए, यदि होता है तो हम उसे कंट्रोल किया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इस सब के चीजों को क्या होता है, ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। देश में ओवर प्राइस बढ़ना नहीं चाहिए और क्योंकि यदि होता है तो उसे कंट्रोल करना जाना चाहिए, तो ये सब सजेस्टिव है, ऐसा कुछ हुआ नहीं, हम ऐसे तुक्का लगा रहे हैं कि ऐसा कुछ होगा तो हम करेंगे। देन वेरिफिकेशन बेटा, इट कैन बी वेरीफाइड विथ एक्चुअल डेटा। यहाँ पे जो भी चीजें बताई जाती हैं वो सारी के सारे क्या होते हैं, एक्चुअल डेटा के ऊपर होते हैं, मतलब रियल होते हैं, सबके सब रियल डेटा होते हैं, जो एट प्रेजेंट हुए हैं वो एक्चुअल हैं, वो सही हैं, ठीक है। तो जो आप जाके चाहे पता कर लो उस चीज के बारे में, यदि मैं बोलूँ कि पॉपुलेशन कंट्री में है तो ये एक्चुअल है, आपको नहीं विश्वास आप जाके कर लो, वेरीफाई कर लो, आपको पता चल जाएगा हाँ ये एक्चुअली प्रॉब्लम चल रही है, राइट। तो ये क्या बताता है कि ये जो है एक्चुअल डेटा, ये रियल रिजल्ट के बारे में बताता है, किसके बारे में, रियल रिजल्ट के बारे में बताता है। वहीं पे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक जो होता है ये रियल नहीं होता, ये एक्चुअल डेटा शो नहीं करता, इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा, इसे आप रियल डेटा के बारे में शो नहीं कर सकते, ये आपको रियल डेटा नहीं बताता है। आपको नहीं विश्वास, यदि आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूं तो जाके आप वेरीफाई कर लो, नहीं है वो, देश में पॉपुलेशन ज्यादा
नहीं होना चाहिए। इसलिए ये क्या, ये रियल डेटा नहीं है। ये कभी हम किसी की बात करेंगे, कभी ऐसा होगा तो हम उसकी बात कि नहीं होना चाहिए, हम एक सजेस्टिव दे रहे हैं, हम एक तुक्का करें, या देश में ओवर पॉपुलेशन नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो एक राय दी जा रही है, जिस चीज में अपनी राय दी जा रही है, या हम देश में आगे चल के हम इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ेगी, या पॉवर्टी कम होगा, या हमारा जो भी होगा, ये XYZ कोविड के अभी रिसेंटली जो कोविड का हुआ था, ये कोविड का प्रेजेंट में कि जो हुआ, यदि हम कोविड की बात करें तो हाँ कोविड हुआ था, वो रियल बात है और उसका सॉल्यूशन निकाला गया है, ठीक है। तो ये क्या नॉट पॉजिटिव था। वही नॉर्मेटिव कभी कुछ हो, कोई जैसे कोई डिसीजेस होगा या कोई डिजास्टर होगा, कुछ भी XYZ होगा, या प्राइस बढ़ेगा, तो ये सब नॉर्मेटिव शो करता है। ये कहने का मतलब ये इट कैन नॉट बी वेरीफाइड, इसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं है। जो चीज हुआ ही नहीं है उसके बारे में आप क्या जाके पता करोगे? तो इट कैन नॉट बी वेरीफाइड द एक्चुअल डेटा। जो एक्चुअल डेटा है वो आप वेरीफाई नहीं कर सकते। पर हाँ पॉजिटिव को जाके आप वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफाई मतलब जाके आप पता कर लो। आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप जाके पता कर लो, राइट? आप जाके पता कर लो कि क्या डेटा है आपका, या देश में पॉपुलेशन है कि नहीं है। आपको नहीं मुझ पर विश्वास, जाओ वेरीफाई करो, आपको पता चल जाएगा, है ना। तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में बता, इसलिए बोला जाता है कि रियल डेटा, ये रियल रिजल्ट शो करता है। इसका जो मेन पर्पस क्या होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का? इट एम्स टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन। मतलब वही अगेन इसका जो मेन पर्पस होता है, इसका मेन मोटिव क्या होता है, इसका मेन पर्पस क्या होता है कि सब कुछ रियल बताना, सही सही बताना, ठीक है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मेन पर्पस क्या होता है कि सब कुछ जो भी डेटा हो वो रियल, जो एट प्रेजेंट हुआ है या जो हुआ है, जो कुछ भी हुआ है उसी के बारे में बताना होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये होता है आपको रियल डेटा डिस्क्रिप्शन। इसका जो मेन होता है वो क्या बनाना होता है, रियल, सब कुछ सही सही। वही नॉर्मेटिव क्या होता है, इट एम टू डिटरमाइन द आइडियल्स। ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक राय दे सकता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, आपको सिर्फ राय देता है और कुछ ही। इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये सब झूठी चीजें हैं, ये झूठ नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक राय होता है, एक सजेस्टिव होता है कि इन कभी कुछ ऐसा हो सकता है। ये सब फ्यूचर के बारे कि कभी ऐसा होगा, तो ये चीज बस याद रखो। ये 2 पॉइंट में बार बार इस चीज को हाईलाइट ही रखी हूँ कि ये एट प्रेजेंट के बारे में बताता और ये फ्यूचर और पास्ट में हो चुका, या तो फ्यूचर के बारे पे में मोस्टली प्रायोरिटी, इसकी प्रायोरिटी फ्यूचर पे होती है या पे, क्योंकि सजेस्टिव होता है ना। सजेस्टिव चीज तो सिर्फ आप राय दे सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भी आप क्या करते हैं, आंटियां क्या करती है, आंटियां सिर्फ राय देती है और ऐसा कुछ उन्हें ना पता है ना उन्हें कुछ, बैठे बैठे सिर्फ अपनी राय देनी होता है ये, ठीक है। कि जो क्या कहते हैं मिस्टर शर्मा की जो वाइफ है ना, उनकी वाइफ तो क्या है कि उनकी वाइफ को तो टाइम ही नहीं होता, घूमती हो तो अपना क्या है, उनका राय देना है, वो सिर्फ और सिर्फ राय देती हैं। उसी तरीके से क्यों, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो कुछ ऐसा है। उसी तरीके से नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स की चीजों को राय देता है, सजेस्टिव होता है। ओके, एंड द नेक्स्ट इज सजेस्टिव के इसका मेन क्या होता है, इसको आइडियल्स मतलब डिटरमाइन करता है सिर्फ और सिर्फ। सजेस्टिव बेस्ड ऑन एक्चुअल फैक्ट और नंबर, जो होता है सब सही और रियल होता है, जो हुआ है उसी के बारे में बात, तो कोई सारे पॉइंट एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वही बोला बेस्ड ऑन एक्चुअल डेटा फैक्ट एंड नंबर्स, जो रियल में हुआ है वो रियल फैक्ट और जो नंबर से वही बताता है। ऐसा कुछ भी सजेस्ट नहीं करता या कुछ भी अपने मन से हाइपोथेटिकल बातें नहीं होती, ऐसे काल्पनिक चीजें नहीं है यहाँ पे, ठीक है, सब रियल है। यहाँ पे सब बेस्ड ऑन ओपिनियन एंड वैल्यू, यहाँ सब अपनी राय देते हैं बस कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसे किया जाना चाहिए, 12th में मुझे ऐसे पढ़ना चाहिए, मुझे वैसे पढ़ना चाहिए, मुझे ऐसे अपना शेड्यूल, मेरा ये टाइम शेड्यूल होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ राय है। तो ये क्या है, बेस्ड ऑन ओपिनियन एंड वैल्यू, ये सिर्फ ओपिनियन और वैल्यू देता है बेटा। वैल्यू जजमेंट, इट डज नॉट गिव वैल्यू जजमेंट, इट इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। मतलब कि ये कोई वैल्यू जजमेंट मतलब ये कोई तुक्का या राय नहीं देता है, ये न्यूट्रल होता है, मतलब कि ये सब फेयर होता है। ऐसा नहीं है कि ये अनफेयर टाइप का काम करता है, जो है वो है, हम उसी के बारे में बात करेंगे, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, जो भी है हम उसके एंड में मतलब उसके हम फाइनल रिजल्ट पे बात करें, चाहे अच्छा हुआ हो या बुरा हो। कोविड हमारे लिए अच्छा रहा के टाइम पे कुछ हमारे लिए अच्छा हुआ या बुरा, हम सब जानते कोविड हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहा था। कोविड के टाइम पे हमारी लाइफ
पूरे तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी थी। हमारी पूरी लाइफ, पूरे जो 24/7 था वो पूरा डिस्टर्ब, हर किसी के लिए वो टाइम बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट हो चुका था। लेकिन वो रियल है, ठीक है ना, और उसका फाइनल रिजल्ट भी देखा जा सकता है। तो वही चीज बताता है वैल्यू जजमेंट कि वो न्यूट्रल है, ठीक है ना, वो न्यूट्रल चीजों के बारे में बात करता है और उसका एंड जो फाइनल रिजल्ट भी न्यूट्रल होता है, वो सही शो करता है, ठीक है। इट गिव वैल्यू जजमेंट, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप अपनी अगेन वैल्यूज, अपने जो ओपिनियंस हैं, आपके वैल्यू, उस बेस पे आप जज कर सकते हो उसको कुछ रियल शो नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ शो जज कर सकते हो कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ हुआ होगा, या ऐसा कुछ हुआ था तो ऐसा कुछ होना चाहिए था। यदि देश में कोविड बढ़ा था तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए था, ठीक है, या हमें कंट्रोल करने के लिए ऐसा कुछ हमें कंट्रोल करना चाहिए था, डॉक्टर्स को ऐसा करना चाहिए था, गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए था। तो ये सिर्फ और सिर्फ आप वैल्यू अपने दिए जाते हैं, यहाँ पे कुछ होता नहीं है ऐसा। एंड द एग्जाम्पल जैसे मैंने इतने सारे बता दिए, उन्हीं में से एग्जाम्पल्स एक है, प्राइस इन इंडिया इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग। इंडिया में प्राइस इकोनॉमी के अंदर कॉन्स्टेंटली बढ़ी जा रही है। ये एक्चुअल डेटा कि हाँ बढ़ी जा रही है, आपको नहीं पता जाके आप पता कर लो। एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ कि इंडिया के इकोनॉमी के प्राइस क्या बढ़ती जा रही है। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। आपको नहीं मालूम तो जाके आप वेरीफाई कर लो, ये रियल डिस्क्रिप्शन बता दे, ये एक्चुअल डेटा, ये फैक्ट है, ऐसा हो रहा है, ये न्यूट्रल है, ये जो होगा उसी बेस पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वहीं पे इसका एग्जांपल क्या है, इंडिया शुड टेक स्टेप टू कंट्रोल राइजिंग प्राइस। इंडिया को प्राइस जो बढ़ रहा है उस पर कंट्रोल करने के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। और इंडिया में जो भी स्टेप लेना चाहिए, जो भी कंट्रोल प्राइस बढ़ा हुआ है उसके बारे में सोचना चाहिए। बैठे बैठे आप क्या कर रहे हो, अपनी सिर्फ राय दे रहे हो, या इसमें आप सिर्फ राय दी जा रही है कि ऐसा कुछ यदि हुआ है तो ऐसा कुछ उसको करना चाहिए। यदि बढ़ा था प्राइस, यदि इंडिया में प्राइस बढ़ा था तो उसको कंट्रोल करने के बारे में सोचा जाना चाहिए था, या सोचा जाना चाहिए होगा। तो जो भी है, ठीक है, तो ये सब बात किया गया, या पास्ट या फ्यूचर पे डिपेंड करता है। तो ये क्या कहता है, जो भी चीजें ये सजेस्टिव है, मैंने क्या बोला, ये वेरीफाइड, ये एक्चुअली ऐसा हुआ कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राय दी जा रही है कि ऐसा कुछ हुआ था तो ऐसा कुछ किया जाना चाहिए होगा, ठीक है। ये सिर्फ वैल्यू जजमेंट होता है, ये सिर्फ अपने ओपिनियंस है, ऐसा कुछ रियल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के द्वारा दिए गए ओपिनियंस होते हैं जो इकोनॉमी के अंदर बात की जाती है। ओके तो ये था पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। आई नो आज की क्लास काफी थोड़ी लंबी हो गई है, बट क्या करें बेटा, यदि टॉपिक को क्लियर करना आपके लिए जरूरी है तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो काफी लेंदी हो जाते हैं, क्योंकि मुझे उसको आपके पूरे कंफर्ट में लाना जरूरत है, क्योंकि हमारे चैनल का नाम है इकोनॉमिक जोन। आपकी कंफर्ट मेरे लिए बहुत मीन करता है, ठीक है ना बेटा। तो इसलिए मुझे समझ में जितना तरीके से लगा तरीके समझा सकती हूँ मैंने आप तक पहुंचाया। आई होप आपको समझ में आया होगा, बट इन केस फिर भी आपको किसी टॉपिक में आपको कहीं डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, और आप मुझे प्लीज आगे ऐसे मोटिवेट करते रहिए और अपना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर।